दोस्तों 10th पास करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आगे की पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में कई सारे जॉब्स होते हैं, जैसे कि आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास आप सीआरपीएफ की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीआरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, आगे चल के वे सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि आप 10th पास करने के बाद आप सीआरपीएफ की तैयारी करें, आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकती हैं, और यदि आप सीआरपीएफ ज्वाइन हो जाती हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीआरपीएफ क्या होता है। दोस्तों सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय पुलिस बल है। दोस्तों सीआरपीएफ एक सैन्य बल है जो भारत सरकार के गृह मंत्री के अधीन कार्य करती है, यानी कि गृह मंत्री जो होते हैं उसके अंडर ही सीआरपीएफ कार्य करते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो 27 जुलाई 1939 में हुआ था। जैसे सीआरपीएफ की स्थापना की बात करें तो पुलिस इसके जो स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो था क्राउन प्रतिनिधि, जो कि आगे चल के स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1939 में इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों अगर आप भी सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, बात कर लेते हैं। दोस्तों एक सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपका 10th पास होना चाहिए। यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप 10th के बाद आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एएसआई बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं सीआरपीएफ में तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अलग अलग पोस्टों के लिए आपके पास अलग अलग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आप 10th के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए 12th पास होना चाहिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, और उम्र भी आपके पोस्ट के अनुसार आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों आपकी जो उम्र होती है वो कम से कम, यदि आप ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष, यदि आप एसटी से कैंडिडेट है तो 5 वर्ष, आपको हर पोस्ट में आपको 5 साल या 3 साल की आपको छूट भी दिया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए। तो फिजिकल में सबसे पहले नंबर पर रहता है, यदि आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट के लिए अगर हम बात करें तो चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल में इसमें चेस्ट नहीं मांगा जाता है। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं, जो उम्मीदवार यानी कि जो स्टूडेंट सीआरपीएफ बनना चाहते हैं, वो मेंटली और फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए, यानी कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सीआरपीएफ ऑफिसर कैसे बनते हैं, यानी कि 10th से लेकर या फिर 12th के बाद हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहले अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो पहले आपने 10th पास कर ले। 10th के बाद सीआरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, इसमें आवेदन करना होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो हर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस सेम होता है, यानी कि कांस्टेबल बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, या फिर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, इसके बाद डीबी यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप सीआरपीएफ बन जाते हैं, यानी कि हर पोस्ट के लिए, यानी कि सीआरपीएफ कांस्टेबल, सीआरपीएफ एएसआई, सीआरपीएफ एसआई, सबके लिए सेम प्रोसेस होता है। क्वालिफिकेशन के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। इस तरह से आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकती हैं। बात करते हैं कि यदि आप सीआरपीएफ बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो तैयारी करनी होती है वो कैसे करनी होती है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स से जानना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आप सीआरपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तैयारी में आपको ये करना होगा कि सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आती है उसके आवेदन करने के बाद उसके आपको सिलेबस वहाँ पे आपको दिया जाता है डाउनलोड करने के लिए। आप पहले भी आप जाके गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आता है सीआरपीएफ का वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में आप पहले अच्छे से तैयारी कर ले, सिलेबस को देख ले कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, कौन सी आपको सब्जेक्ट की आपको कितनी तैयारी करनी है, क्या क्या आपको
पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होता है। तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। इसके बाद आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा, क्योंकि आज के समय आजकल जो एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं उसमें आपको करंट लेवल पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको करंट लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, आपको देश विदेश में होने वाली और भारत में जो हो रही है वो करंट आपके नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं जो फ्री में हैं, तो आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप ऑफलाइन चाहें तो आप ऑफलाइन भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीआरपीएफ की तैयारी में। इसके साथ साथ आप फिजिकल फिटनेस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको रनिंग कराया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, वे पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, बट उनका फिजिकल में उनको छांट दिया जाता है क्योंकि उनका फिजिकल रेडी नहीं होता है। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ कम से कम आपको मॉर्निंग में आप रनिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको फिजिकल में कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों फिजिकल फिटनेस भी आपको इसमें तैयारी रखनी होगी। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना होगा, जैसे कि आपका एग्जाम एक हफ्ते बचा हुआ है या फिर 10 दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, तो उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप एग्जाम को कितनी अच्छे से प्रिपरेशन आपने की है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप सीआरपीएफ ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों आपकी सैलरी आपके पोस्ट के अनुसार मिलती है। यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल बनते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो लगभग 20,200 रुपये से लेकर मैक्सिमम सैलरी आपकी लगभग 60,600 रुपये होती है। वहीं अगर हम बात करें सीआरपीएफ एएसआई बनते हैं या फिर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं सीआरपीएफ, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो 25,400 से 60,600 रुपये आपकी हाईएस्ट सैलरी होती है। एएसआई की बात करें तो 28,000 से लगभग 70,000 रुपये इनकी सैलरी होती है। सब इंस्पेक्टर की लगभग 34,800 से 1,04,000 रुपये 400 रुपये इनकी मंथली सैलरी होती है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं सीआरपीएफ के पूरे रैंक और उनकी सैलरी के बारे में तो उस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीआरपीएफ कैसे ज्वाइन करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करते हैं और सैलरी कितनी मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।